हरे कृष्णा। एक बार की बात है, नारद जी व्यास जी के आश्रम पहुँचे। जब नारद जी आश्रम में पहुँचे तो व्यास जी ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान खोला तो नारद जी ने पूछा, हे व्यास जी, मुझे आप कुछ चिंतित नज़र आ रहे हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? यदि कोई चिंता में है तो भी आंखें बंद होती हैं, और यदि कोई चिंतन में है तो भी आंखें बंद होती हैं, परंतु चिंतन के समय मुख चमकता रहता है और चिंता के समय मुख कुम्हला जाता है। व्यास जी चिंता में नहीं, चिंतन में बैठे थे। नारद जी के पूछने पर व्यास जी ने कहा, मैं विश्व के कल्याण हेतु सोच रहा था कि कलयुग आने वाला है। मानव की आयु बहुत कम हो जाएगी और पापों का प्रभाव अधिक होगा, तो कोई ऐसा मार्ग निकाला जाए जिससे उनका कल्याण हो। सतयुग में मानव की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष हो गई, द्वापर युग में 1000 वर्ष हो गई, और कलयुग में आयु होगी केवल 100 वर्ष। वो भी पूरी होगी या नहीं, निश्चित नहीं है। तो व्यास जी काफ़ी चिंतित हैं कि कलयुग में लोगों का कल्याण किस प्रकार होगा, क्योंकि कलयुग में जीवन सिर्फ सांसारिक धंधों में देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। मानव के पास पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते उन लोगों को भक्ति में अपना जीवन लगाना पड़ेगा। इसी से मानव जीवन सफल होगा। यह मानव जीवन अनमोल है, इसको केवल खाने और सोने में व्यर्थ मत गवाओ। प्रियजनों, भजन संकीर्तन आदि में अपना समय अधिक से अधिक लगाओ। इसी प्रकार संसार की माया को चकाचौंध में मत फंसने दो। चतुर वही है जो इस संसार में अपने कर्तव्यों को निभाता हुआ, अपने लौकिक धर्मों को निभाता हुआ, अपने परलौकिक जन्म को सुधार लेता है। व्यास जी कहते हैं, उन्हीं का मानव जीवन सार्थक है जो केवल अपने लिए नहीं जीते, विश्व के कल्याण के लिए जीते हैं। सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब निरोग हों, कोई भी दुखी ना हो, इस प्रकार की भावना प्रत्येक मानव के दिल में होनी चाहिए। कलयुग में केवल परमात्मा के भजन से ही, उसके नाम मात्र से ही मानव जीवन का कल्याण होगा। इस प्रकार नारद जी व्यास जी से कहते हैं, हे व्यास जी, 4 वेद, 6 शास्त्र और 7 पुराणों का सार निकालकर एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो जो श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की भक्ति और कृष्ण लीलाओं से परिपूर्ण हो, जिसको सुनने मात्र से ही कलयुग में प्राणी का उद्धार हो जाए। व्यास जी ने नारद जी के कहने से श्रीमद् भागवत महापुराण का उच्चारण अपने मुख से किया और उनके शिष्यों ने इसे लिखा। तो प्रियजनों, इससे हमें यही समझ में आता है कि श्रीमद् भागवत गीता क्यों लिखी गई। यह श्रीमद् भागवत गीता हमारे कल्याण हेतु लिखी गई है, जिससे मानव जीवन का कल्याण होगा। तो प्रियजनों, इसे पढ़ो, जानो, समझो और अपना कल्याण करो। हरे कृष्णा।